वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो सेशन है वो कमेंट का सेक्शन है। आज इस लेक्चर में हम सभी प्रकार के जो आपके कमेंट रहे हैं उन पर डिस्कस करेंगे। मतलब कुल मिलाकर कहने वाली बात ये है कि जितनी भी आपको समस्याएं आ रही हैं, है ना, कल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, कल का जो अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें बहुत सारी बच्चों को समस्याएं हैं। तो उन सभी समस्याओं का आज हम इस लेक्चर में पूरा डिटेल से समझेंगे, है ना। मतलब कुल मिलाकर जो भी कमेंट किए हैं सभी बच्चों ने, उन कमेंटों को हम एक एक करके देखेंगे और उनको बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा कि कैसा क्या करना है। ठीक है, तो कमेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बैच ज्वाइन कर लिया है ना, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बैच को ज्वाइन कर लिया है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो सभी लोग जो हैं वो हमारे इस बैच के महासंग्राम में शामिल हो चुके हैं, है ना। महासंग्राम का अर्थ है कि आपकी जो स्टडी है वो शुरू तो हो चुकी है, आपका जो बैच है वो शुरू तो हो चुका है, लेकिन ख़त्म कब होगा ये भगवान ही जानता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने वाली बात ये है कि इसमें हम बहुत डिटेल से सारी चीज़ों को कल से पढ़ने वाले हैं। कल या परसों एक दिन का और मैंने डेट को बढ़ाया है क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हैं कि कैसा क्या करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि सर पेमेंट कैसे करें, और कुछ बच्चों ने पूछा है कि ज्वाइन कैसे हो, ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है ना। तो उन्हें अभी भी कन्फ्यूजन है। मैंने कल वीडियो बना दिया है, सारा वीडियो बच्चों ने देख भी लिया है और फिर भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें सारे क्वेश्चनों का डिटेल से मैंने सारी चीज़ों को बताया है। पता नहीं बच्चे वीडियो पूरा देखते हैं कि नहीं देखते। जब आप किसी भी वीडियो को पूरा देख नहीं पाते, जब आप इन्फॉर्मेशन का वीडियो नहीं देख पाते, डिटेल का वीडियो नहीं देख पाते, तो आप पूरा इतना बड़ा जो कोर्स है उसके इतने सारे वीडियो आएंगे वो आप कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम का पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस के बाद उसकी जो रणनीति है वो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप आगे आने वाले जितनी भी क्लासें हैं उनको डिटेल से समझ पाएंगे, है ना। तो कुछ नहीं, सिंपल सा मेथड है पेमेंट के लिए। आप कोई भी प्लेटफॉर्म से पेमेंट कर सकते हैं, बस आपको ये नंबर फाइंड करना है 9165486251। ये नंबर हर एक चीज़ पर मौजूद है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस नंबर को आप सर्च करेंगे आपको ये हर कहीं मिल जाएगा। पेमेंट करना है, एक बैच का भी कर सकते हैं, 2 बैच का भी कर सकते हैं। दोनों बैचों की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल दे दी थी। जीएस का है और साइंस का है, दोनों का है तो दोनों का बता दीजिए। हम दोनों को स्टार्ट कर देंगे, अगर दोनों के बच्चे सफिशिएंट मिलते हैं तो दोनों को स्टार्ट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चों ने बोला है कि हिंदी के लिए भी बैच लाइए, तो हिंदी का भी बैच लाया जाएगा, है ना। तो इन दोनों के बाद अगर इसके भी बच्चे मिल जाएंगे तो हम इसको भी स्टार्ट कर देंगे। 1-1 घंटे की तीनों क्लास रहेंगी, 3 घंटे का समय निकल सकता है। ठीक है, तो पेमेंट की बात आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म पर जाकर किसी भी पेमेंट सेंड करना है और उसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजना है। व्हाट्सएप पे भेजना है स्क्रीनशॉट, और साथ में आपको नाम देना है, और नाम के साथ साथ बैच, और सबसे इंपॉर्टेंट है ईमेल आईडी, क्योंकि आपका जो लेक्चर है वो आपको ईमेल आईडी पर ही मिलेगा। तो सबसे पहले ईमेल आईडी को आप बहुत अच्छे से सिंक कर लीजिए। ईमेल आईडी को अच्छे तरीके से आप अपनी मेन स्क्रीन पर सेट कर लीजिए, है ना। जो ईमेल का एप्लीकेशन रहता है उसको आप होम स्क्रीन पर सेट कर लीजिए। और जो कुछ ईमेल के वेरिफिकेशन वगैरह रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ईमेल जो है ऐप है उसको नहीं चलाते, तो वो कुछ समय के लिए दोबारा से वेरिफिकेशन मांगता है, तो उसको नंबर से OTP आने के बाद वेरीफाइड कर लीजिए, ताकि दोबारा से आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। और जब मैं यहाँ से ईमेल भेजूँ, ईमेल के माध्यम से आपको जब वीडियो भेजूं तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाए और उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और जैसे ही नोटिफिकेशन हो मिले तो आप उस वीडियो को वॉच कर पाएं, है ना। तो ईमेल आईडी को आप बहुत अच्छे से रन कर लेंगे। वेरीफाइड नहीं है तो उसको वेरीफाइड कर लेंगे और मुझे भेज देंगे, तो वहां मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा, है ना, बैच में ऐड कर दूंगा। और एक बात ये है कि आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। कल या फिर कल का और दिन रख लेते हैं हम, कल एक और मैं वीडियो बना दूंगा सामान्य तौर पर, और परसों से हम स्टार्ट कर देंगे। तो कल का और दिन मिल जाएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी पता नहीं है, बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियो थोड़ा सा लेट पहुंचता है, तो कल का और हम दिन रख लेते हैं।
और कल तक के ज्वाइन के बाद अगर आपको इसको बाद में ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो पेमेंट है उसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐप से संबंधित नहीं है, ये ईमेल से संबंधित है। और पर्टिकुलर एक एक बच्चे को मुझे ईमेल भेजना पड़ता है। तो उसमें जब हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, 4-5 क्लासें हो जाएंगी, और उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर मुझे आपको अलग से ईमेल भेजना पड़ेगा। सारी क्लासों की फिर से मुझे एक एक करके आपको ईमेल देने पड़ेंगे। मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पेमेंट पूरा देना पड़ेगा, फिर डिस्काउंट वगैरह मैं आपको नहीं दूंगा। तो जो सारी बातें हैं वो हमारे कल के बैच में हो चुकी थी। तो आज हम कुछ कमेंट पर डिस्कस करेंगे। कल जो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे उन डाउटों को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो कुछ बच्चों का डाउट ये था कि सर हम वीडियो देख नहीं पाते, वीडियो हम पूरा देख नहीं पाते, कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में या माहौल में डिस्टरबेंस रहता है। तो देखो, इसके लिए यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता। वीडियो आप देख नहीं पाते, वो इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी नहीं है, और इसी के लिए ये पेड बैच लाया गया है। जब फ्री बैच आता है तो फ्री बैच में ये रहता है कि चलो देख लेंगे, नहीं देख लेंगे। कल मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से पैसा काम करता है ना। जो फ्री कोचिंग होती है उसको महत्व नहीं दिया जाता, और वही डाटा अगर जब 1 लाख 2 लाख रुपए में पढ़ाया जाता है तो आप उसको 1 मिनट भी नहीं छोड़ते, बल्कि 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं और उसी डाटा को वहां पढ़ लेते हैं। डाटा में कोई अंतर नहीं रहता, लेकिन वहां पैसा ज़्यादा लगा होता है, इसलिए आप उतने डेडिकेशन से पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि जितना पैसा लगता है उतना हमारे अंदर डेडिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। बात क्लियर है। और बहुत सारी क्लासें फ्री भी रहती हैं, लेकिन उनमें क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझाया जाता, बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हम क्वेश्चनों को भी बताएंगे, फॉर्मेट को भी बताएंगे, आसान और सिंपल भाषा में एग्जाम्पल देकर आपको सारे जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है। तो वीडियो के लिए अकेला माहौल आपको देखना पड़ेगा। कोशिश करें कि रात में पढ़ें, रात में वीडियो देख लें, और अगर आप नहीं देख पाते तो एक छोटी सी चीज को इंप्लीमेंट कर लें। आप पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद आपको नींद भी नहीं आएगी और आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगा। वीडियो देखने के साथ आपको वीडियो की एक एक बात को लिखते जाना है, नोट्स बनाते जाना है पॉइंट्स में। इस तरीके से जो टॉपिक को मैं पढ़ाऊं उस टॉपिक का आपको कॉपी में नाम लिखना है, और वीडियो चलता जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, और सारी बातें जो मैं यहाँ से समझाता जाऊंगा उनको आपको नोट करते जाना है। निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि आपको नींद भी नहीं आएगी, सारा वीडियो भी आप देख पाएंगे, और 4 से 8 वीडियो देखने के बाद आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी। क्योंकि शुरुआत में दिक्कत होती है, जब मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया था तब मैं वीडियो देखता था तो मुझे दिक्कत होती थी, लेकिन एक बार मैंने कोर्स परचेस किया और उस समय मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो 8-10 क्लासों के बाद फिर मेरी रूटीन बन गई। अब मैं 5 घंटे का वीडियो भी देख लेता हूँ, 5 घंटे का भी वीडियो मैं देख लेता हूँ। लेकिन अभी आप लोग 5 मिनट का वीडियो भी नहीं देख पाते, है ना। स्टेटस वगैरह आते हैं उनको आप स्किप करते होंगे। ठीक है। तो बहुत सारी, देखो समय तो आपका निकल रहा है, एक बात आप समझिए, समय आपका निकल रहा है। लॉकडाउन में आपके 6 महीने जा चुके हैं, आपने क्या उखाड़ लिया 6 महीने में। 6 महीने में आपने पबजी भी खेला होगा, व्हाट्सएप भी चलाया होगा, फेसबुक भी चलाया होगा, इंस्टा भी चलाया होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्री फायर भी चलाया होगा, लूडो भी खेला होगा, है ना। फेसबुक के अलावा जितने भी सोशल मीडिया है सब कुछ आपने इन 4 से 6 महीने में किया है। क्या हासिल हुआ आप मुझे बता दीजिए, क्या हासिल हो गया। बहुत सारे आपने स्टेटस भी कुछ लोग तो दिन भर का काम है स्टेटस लगाने का, दिन भर का काम है। उससे क्या हो जाता है, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इंजॉयमेंट मिलता है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलता हमारे लाइफ में, उससे कुछ नहीं होता। बस वो 10 मिनट की चीज़ हमारे पूरे दिन भर के जो दिनचर्या है उसको डिस्टर्ब करके रख देती है। तो आप इन चीज़ों को समझिए। ठीक है। अब इतना समय जा चुका है, ये मान लो कि चलो भाई 4-6 महीने हमने सब कुछ एंजॉयमेंट कर लिया। अब ऐसा कर लो कि 3-4 महीने पढ़ के भी देख लो। अगर हो सकता है आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, एग्जाम निकल जाएगा, पूरी ज़िंदगी बन जाएगी आपकी। तो 3-4 महीने जब हमने ये सब कर लिया तो 3-4 महीने हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अकेले के लिए आपको और नोट्स बनाइए, ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जब कुछ और अदर काम होते हैं तो हम बहुत अच्छे से अकेले के लिए समय निकाल लेते हैं। ठीक है। समझ रहे हैं आप। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें अकेला करना पड़ता है, उनके लिए ऑटोमेटिक समय भी निकल जाता है और अकेलापन भी मिल जाता है।
तो पढ़ाई के लिए क्यों नहीं निकल सकता, है ना। ये सब बहानेबाजी होती है, होता कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि माहौल कैसे बनाएं पढ़ने के लिए, सर पढ़ने में मन नहीं लगता। देखो, पढ़ने में मन तभी लगेगा जब आपकी कंटिन्यूटी होगी। आप ऐसा करेंगे कि कभी भी आप पढ़ने लगे, कहीं से भी पढ़ने लगे, कुछ भी पढ़ने लगे, ठीक है, किसी से भी पढ़ने लगे, तो आपका मन कभी नहीं लगेगा। किसी से भी पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, लेकिन उसको एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ें। अगर आपने एक फिक्स टाइम बनाया है तो उसी सब्जेक्ट को तब तक पढ़ें जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी चीज, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब तक वो सब्जेक्ट स्टार्टिंग से एंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसके बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक भी दिन का। खाना खाते हो, डाइजेशन आपका काम करता है, एक दिन खाना मत खाओ, एक दिन पानी मत पियो, एक दिन नहाओ मत, एक दिन ब्रश मत करो, कैसा लगता है? आपकी बॉडी जवाब दे देती है कि नहीं? तो वैसे ही पढ़ाई में होता है। पढ़ाई हमारे शरीर से थोड़ी सी अलग है, इसलिए इसका एहसास हमें नहीं होता, लेकिन इसका एहसास एग्जाम करा देता है। इसका एहसास एग्जाम करा देता है। जैसे आप एक दिन खाना नहीं खाते, वैसे ही एक दिन जब आप पढ़ते नहीं हैं, तो जब एग्जाम में आप बाहर होते हैं या कम नंबर आते हैं, तब आपको इसका एहसास हो जाता होगा। इसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता। देखो, दो कैटेगरी होती है। एक बच्चे हैं जो केवल पढ़ते हैं, क्या करते हैं, केवल पढ़ते हैं। उनकी पढ़ने की क्या है, फॉर्मेलिटी है कि भाई चलो पढ़ने का टाइम हो गया, अब खुद पुस्तक उठाई, पढ़ने लगे, थोड़ा बहुत पढ़ा, रख दिया, फिर अपना काम करने लगे, मोबाइल उठा लिया, मैसेज आ गया, दुनिया भर की बातें। एक ये पढ़ना होता है। और एक पढ़ना क्या होता है, एक पढ़ना होता है कि उसको हमेशा अपना लक्ष्य दिखता है, हमेशा अपना लक्ष्य दिखता है। पढ़ना रास्ता है, लेकिन पहुंचना कहाँ है, लक्ष्य पे। तो जिस दिन आपकी जो पढ़ाई है, आप लक्ष्य देखकर करने लगेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली जज्बा भी आ जाएगा, जुनून भी आ जाएगा, सारी पढ़ाई भी हो जाएगी और आप वहां तक पहुंच भी जाएंगे। इसलिए बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि पढ़ने से पहले अपना लक्ष्य बनाओ। कोई ये नहीं बताता कि लक्ष्य क्यों बनाना है। लक्ष्य बनाना अच्छी बात है, लेकिन वो क्यों बनाना है, उसका कारण बस यही है कि लक्ष्य जब बन जाता है तो हमारे अंदर एक आग पैदा होती है, जुनून पैदा होता है कि हमें वहां तक पहुंचना है, और हम ये कर जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ये है ना। कुछ व्यक्तियों का कहना था कि सर जो आप पढ़ाएंगे वो डाटा कैसा रहेगा, है ना। उनका मतलब मैं समझ गया था। उनका मतलब ये है कि जीएस जो है वो मैंने कोचिंग में पढ़ा दिया है, ठीक है, और साइंस भी जो है वो मैंने कोचिंग में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो कुछ बच्चों का मतलब ये है कि सर हमने ये पढ़ लिया है तो हम ये दोबारा से क्यों बैच लें, क्योंकि हम तो ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा से हमें पढ़ने से क्या मतलब है। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि आप इसको दोबारा से अगर बैच लेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो जो आपने अभी तक पढ़ा है मेरी कोचिंग में या किसी भी कोचिंग में, उससे डबल डाटा आपको मिलेगा। यहाँ पर पहला फायदा डबल मिलेगा। फिर आप कहेंगे कि सर वहाँ क्यों नहीं पढ़ाया, वहाँ भी तो आपने पैसे लिए थे। देखो, वहाँ बहुत सारे बैच थे और वहाँ एक निश्चित टाइमिंग थी कि इतने टाइमिंग में इतना ख़त्म करना है, इसलिए वहाँ पर हमको शॉर्ट में पढ़ाना पड़ता था। बात क्लियर है? क्योंकि वहाँ पर मेरे 1 घंटे के लिए 10 सब्जेक्ट रहते थे, 10 सब्जेक्ट, और 10 को ख़त्म करना है, तो वहाँ पर नहीं हो पाता था। इसलिए मैं वहाँ पर आपको IMP लिखा के चला जाता था। तो अभी आपने कभी भी मुझसे MP पढ़ लिया हो या बायोलॉजी पढ़ ली हुई, तो वहाँ मैंने कुल मिलाकर उसको आपको शॉर्ट में पढ़ाया बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसलिए वो ज़्यादातर पूरा आपको समझ में नहीं आया है ना, या फिर कभी आप भी रेगुलर नहीं रहे, तो ये वीडियो आपके पास रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं और इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये डाटा आप एक बार लिख लेंगे तो ये आपके पास हमेशा रहेगा, और एग्जाम के टाइम आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिनने पहले पढ़ लिया है वो भी दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डाटा बहुत सफिशिएंट मिलेगा। जो आपने पढ़ा है उससे डबल मिलेगा, क्वालिटेटिव बेस मिलेगा। क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात क्लियर है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पहले आपने पढ़ लिया तो वही पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उससे एक बहुत बड़ा अंतर आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिसने पढ़ लिया है वो भी ज्वाइन कर सकता है। वीडियो में नोट्स बना के पढ़ना है। बैच के लिए क्या करना है वही मैंने आपको बता दिया। बैच के लिए पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है ना। कुछ बच्चों का ये भी डाउट था, कुछ बच्चों ने ये भी कमेंट किया था फीस के लिए कि जब सर जो फी है वो देखो,
जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा पैसे के लिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही आता है पैसे के लिए, क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो व्यक्ति थोड़ा सा पीछे हट जाता है, पैर वो पीछे हटा लेता है। क्यों हटा लेता है? क्योंकि अच्छे काम में कोई पैसे नहीं लगाना चाहता है ना। ये आजकल का समय है, वो आपके ऊपर प्रभाव डालता है। तो पैसे इसलिए मैंने इतना कम रखा है कि इससे ज़्यादा आप एक बार में मार्केट में पैसे खर्च करके आ जाते हैं। क्योंकि जब आप कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, कहीं पर ट्रीट देते हैं तो आप पैसे नहीं देखते, है ना। जब आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं, सैलून जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप वहाँ पर पैसे नहीं देखते। लेकिन जब पढ़ाई में पैसे लगते हैं तो 300 करोड़ के बराबर लगने लगते हैं, है ना। जब पढ़ाई में पैसे देने की बात आती है तो 300 करोड़ के बराबर पैसे लगने लगते हैं कि यार इतने 300 हम कैसे देंगे, हमारा तो पूरा सर्वस्व छिन जाएगा, है ना। तो ऐसा फील होता है। लेकिन वहाँ अगर घर वालों ने 3000 भी दिए हैं तो हम अपने एंड से और लगा के और अच्छी चीज़ लाते हैं, क्योंकि मोबाइल तो सबके पास होगा और मोबाइल में एक दिन भी ऐसा नहीं होता होगा कि डाटा ना हो। अगर एक दिन डाटा पैक चला जाए तो आपको कैसा लगने लगता है? फिर आपके लिए ऑटोमेटिक डाटा का अरेंजमेंट हो जाता है। नहीं होता तो भी आप कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। तो वही लक्ष्य अगर यहां बन गया तो यहां भी आप पहुंच जाएंगे। निर्धारित आपको करना है कि आपको करना है कि नहीं करना। अगर आपने लक्ष्य बना लिया तो आप यहां भी पहुंच सकते हैं जैसे यहां पहुंचे हैं, है ना। तो समझने की कोशिश करिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि फीस है। लेकिन अगर हाँ एक बात है, फिर भी अगर किसी की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, वो 300 भी नहीं दे सकता और पढ़ना चाहता है, तो वो मुझसे बात कर सकता है। मेरा ये नंबर है, इस नंबर पर मुझसे आप बात करिए। आपकी जो समस्या है वो आप मुझे बताइए, है ना। डायरेक्ट नहीं कर सकते, मैसेज में आप कोई भी अगर समस्या है कि सर मेरे पास 300 रुपये भी नहीं है, या फिर ये है कि आपके पास इतने पैसे भी कुछ समय बाद आने वाले हैं, या घर वालों ने मना कर दिया है क्योंकि अभी आप किसी भी प्रकार की जॉब नहीं करते होंगे। मैं भी आपकी समस्या समझता हूँ, आप भी किसी न किसी पर डिपेंडेंट हैं। तो आपके पास पैसे नहीं हैं, या कुछ दिन बाद आने वाले हैं, या इतने नहीं हैं, या फिर आप केवल पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। फीस के लिए हर तरीके का कंप्रोमाइज़ मैं आपके लिए कर लूँगा, लेकिन आपके अंदर पहला डेडिकेशन पढ़ना होना चाहिए। आपको केवल पढ़ना है तो यहाँ पर सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो फीस के लिए अगर कोई भी समस्या है तो आप यहाँ पर बात करिए, है ना। लेकिन झूठ मत बोलिए, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ होगा लेकिन फिर भी झूठ बोलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक टीचर से झूठ बोलकर आप जीवन में कभी सफल नहीं होते, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने ये सब पहले से पढ़ लिया है, ये सब पढ़ लिया है, तो केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी बुक से अगर आपने पढ़ा है, कहीं भी आपने पढ़ा है, मुझसे कोचिंग में पढ़ा है, तो पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन हमेशा होता है रिवीजन से। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी टॉपिक का बार बार रिवीजन, एक बार तो आप पढ़ेंगे, 2 से 3 बार उसका रिवीजन होना चाहिए, और एक बार जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे उसके पहले रिवीजन होना चाहिए। आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो लॉकडाउन में क्या है, माहौल नहीं बन पाता, घर पे रिवीजन नहीं हो पाता, सारे सब्जेक्ट हम पढ़ नहीं पाते। लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आप बैच ज्वाइन कर लेंगे तो आपका रिवीजन होगा। डेली आपको वीडियो मिलेगा, आप देखेंगे, आप उसके नोट्स बनाएंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, है ना। इस बहाने बहुत सारे बच्चे आएंगे, सभी के बीच में आप पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने अच्छे लेवल पर पढ़ा है तो उसमें भी आपको बहुत सारा डाटा ऐड हो जाएगा, है ना। आपने एमपीजी के पढ़ लिया है, साइंस पढ़ लिया है, तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड होती मिलेंगी और एक अच्छा डाटा आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों का कमेंट ये था कि सर ये बैच कौन कौन ले सकता है, ये बैच कौन कौन ले सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है मेरे ख्याल से कि बैच कौन कौन ले सकता है। तो मेरे ख्याल से जितने भी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, निश्चित तौर पर आप एमपी के हैं, तो एमपी का अगर व्यक्ति है तो वो एमपी की वैकेंसी का एग्जाम जरूर देता होगा, एमपी की वैकेंसी का एग्जाम जरूर देता होगा। जैसे पीईबी है, व्यापम जैसे एसआई कांस्टेबल, है ना, एसआई है, कांस्टेबल है, पटवारी है,
ठीक है, पटवारी है, इसके अलावा ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 4 होता है, नायब तहसीलदार, बहुत सारी वैकेंसी इसमें निकलती हैं। इसके लिए पूरा एमपी जीके आपका काम आएगा, साइंस भी काम आएगी। एमपीपीएससी की बात करें, एमपीपीएससी में भी साइंस अच्छे लेवल पे पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है, और मेंस में आपका पेपर 3 पूरा साइंस बेस्ड है। और अब तो 2021 में जो पीएससी का पेपर होगा उसमें पूरा जो थर्ड पेपर है वो पूरा साइंस का बना दिया। अभी एक भाग साइंस का था, अब पूरा भाग साइंस का रहेगा। और एमपीजीके का रोल कितना है एमपीपीएससी में आप जानते ही हैं। यूपीएससी की अगर कोई तैयारी करता है तो उसमें भी साइंस का एक पेपर होता है ना, तो उसमें भी ये साइंस आपको काम आएगा। रेलवे है ना, रेलवे में जिस तरीके से अभी सेट आ गया है तो उसमें भी साइंस तो रहेगा, सिलेबस में कोई अंतर नहीं आएगा। रेलवे सब कुछ डिपेंड करता है अपना साइंस पर, तो रेलवे की साइंस भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। एसएससी में भी साइंस पूछी जाती है, एसएससी में साइंस पूछी जाती है, जीके भी पूछा जाता है। और एसएससी का साइंस और जीके बहुत अच्छे लेवल का होता है, बहुत हाई लेवल का होता है। जिस तरीके से मैथ्स रीजनिंग हाई लेवल का होता है उसी तरीके से जीके और साइंस भी हाई लेवल का पूछा जाता है। बस ये है कि एमपीजी के उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, तो जब हम दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तब वहाँ आपके ये कवर हो जाएंगे, लेकिन साइंस आपको कवर करना पड़ेगा। बात करें बैंक की, है ना, तो बैंक में आपका साइंस नहीं पूछा जाता लेकिन जीके पूछा जाता है ना, जीके पूछा जाता है, करंट पूछा जाता है, तो वो भी आपको यहाँ काम आ सकता है। अगर आप कॉलेज में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करते, तो कॉलेज में अगर हैं तो निश्चित तौर पर आपका उद्देश्य क्या है, जॉब है। और जॉब के लिए आपको जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा और साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको काम आना ही आना है। अगर आप स्कूलिंग में हैं, बच्चे हैं, तब भी आपको ये पढ़ने में फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन जो लेवल है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। तो आप अगर अभी से पढ़ाई करेंगे तब जाकर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगने लगा है अब तैयारी में, तो आप अगर पहले से ही 11th 12th या कॉलेज टाइम से तैयारी शुरू कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत जल्दी सिलेक्शन ले लेंगे, आप इन सारी दुनिया की मगजमारी से बच जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग ले सकते हैं, कहने की बात ये है। हाँ, एक चीज़ और है, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर बुक से पढ़ना ठीक रहेगा कि वीडियो से पढ़ना ठीक रहेगा, है ना। तो पढ़ना सभी से ठीक रहता है, लेकिन आज का समय ये है कि आज के समय में आपको उस सब्जेक्ट पर पूरी कमांड बनानी पड़ती है, तभी जाकर सिलेक्शन होता है। पहले ये होता था कि चलो सब्जेक्ट उठाया, उसकी आईएमपी चीज़ें पढ़ी, जैसे 11th 12th में देखो अधिकांश तौर पर सिलेक्शन क्यों नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे अंदर बचपन से लेकर 12th और कॉलेज लेवल तक दिमाग में एक चीज़ फिट कर दी जाती है कि जो भी बुक है उसकी आईएमपी चीज़ें पढ़ना है। उसमें अगर 1000 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, टिक करवा लिए टीचर से, वो पढ़ लिए, बस उतने ही पढ़ेंगे, उतने से ज़्यादा नहीं। उतने में अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और इतने में व्यक्ति पास हो जाता है। पास होना एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा सिनेरियो है वो पूरा अलग सिनेरियो है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। यहाँ पर आप सब्जेक्ट में पास नहीं होंगे, बल्कि इस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी आपको जब होगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से एक समझ विकसित करनी पड़ती है, और जो समझ केवल पढ़ने से नहीं आती, समझने से आती है। अब ये बात तो सब कहते हैं कि समझ के पढ़ो, लेकिन समझ के हम कैसे पढ़ें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये डाउट यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो विषय पर समझ कैसे विकसित होगी ये आप हम पर छोड़िए। और दूसरी चीज, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका पढ़ाई में मन लगाने का काम हमारा है। बात क्लियर है, उसका पढ़ाई में मन लगाने का काम हमारा है। कैसे लगेगा ये हम पर छोड़िए। बस आपको कुछ समय थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आप पढ़ाई से फिर मन हटा नहीं पाएंगे, फिर आपका मन लगने लगेगा, और इतना ज़्यादा लगने लगेगा कि जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा तब तक आपकी एक आदत हो जाएगी, है ना। जैसे नशे की आदत हो जाती है ना, लत लग जाती है, वैसे ही पढ़ाई की भी लत लगती है। लेकिन उसके लिए कुछ की पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ता है, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में हमें रहना पड़ता है, तब जाकर ऐसा हो पाता है। कैसे होगा ये आपको समझ में आएगा। जब आप बैचेस देखेंगे, सारी गतिविधियों को समझेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से
समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर जो लोग फ्री पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या करें। तो उनके लिए ये रहेगा कि जैसे आप इतने पैसे भी नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी सीरीज़ चलेगी, जो बैच की सीरीज़ चलेगी, उसमें कभी कभी जो वीडियो रहेगा इम्पोर्टेंट लेक्चर का रहेगा उसे हम पब्लिक कर देंगे, है ना। वैसे तो सारे वीडियो जो हैं वो प्राइवेट ही रहने वाले हैं, लेकिन कभी कभी अगर हमें ऐसा लगेगा तो हम उस वीडियो को क्या कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे, या फिर उस वीडियो में से उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो शॉर्ट लिस्ट करके, है ना, उसे शॉर्ट करके हम यूट्यूब पर सबके लिए अपलोड कर देंगे। मतलब पूरा वीडियो तो पॉसिबल नहीं है करना, है ना, क्योंकि जिन बच्चों ने पे किया है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो हम उस वीडियो को शॉर्ट करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो सभी के लिए देते रहेंगे, है ना, जितने में आपका काम चलता रहे, आपकी लॉकडाउन में कंटिन्यूटी बनी रहे, आप किसी भी प्रकार से भटक ना पाएँ, है ना। तो इसके लिए आपको ये प्रयास रहेगा, है ना। बाकी अगर आप पेड करते हैं तो आपको सारे वीडियो फ्री मिलेंगे, ये फ़र्क रहेगा। हाँ, और ये जो लिंक आपके पास आएगी, इस लिंक से आप वीडियो केवल आपके ईमेल पर ही प्ले कर सकते हैं। ठीक है। जो ईमेल आईडी मैंने आपसे ली है, और उस ईमेल आईडी पर क्या होगा कि ईमेल आईडी पर आपको मेल पहुंचेगा, वो मेल आपका रहेगा सोशल में, आपका सोशल ईमेल में पहुंचेगा, और सोशल ईमेल में ईमेल पहुंचे तो वहां पर वो ईमेल पर आपको जब लिंक आएगी उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका वीडियो चलने लगेगा, और ये वीडियो केवल यहीं चलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं चलेगा। आप इस लिंक को कॉपी करेंगे, व्हाट्सएप में सेंड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, फेसबुक, इंस्टा, कहीं भी आप भेजेंगे, वीडियो आपका नहीं चलेगा, वीडियो आपका रुक जाएगा। ठीक है। तो जब आप ईमेल में एंटर करेंगे, सोशल ईमेल में जाएंगे, और वहां पर जाकर आप केवल वहीं जब क्लिक करेंगे तो ये वीडियो केवल वहीं चलेगा, इसके अलावा अन्यथा ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये पूरा वीडियो पैकेज प्राइवेट रहने वाला है। ठीक है। फीस इसलिए कम है, कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे फीस कम है तो डाटा भी ऐसा ही रहेगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सीरीज में सब कुछ से कंप्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन डाटा से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। डाटा आपको पूरा दिया जाएगा और एक बड़े लेवल पर दिया जाएगा। 3-4 क्लासें पढ़ने के बाद आप स्वयं खुद कह देंगे कि सर थोड़ा सा कम, क्योंकि गहराई में जाना मेरी बहुत बुरी आदत है, ये शुरू से रही है। मैं इतने डीप लेवल तक चला जाता हूं कि फिर उस टॉपिक में उलझ जाते हैं हम लोग, है ना। तो ज़्यादा गहराई तक जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, वापस आएंगे, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं जाना है, क्योंकि कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों की समस्या है, जिस समस्या का निराकरण हम बहुत जल्द करने वाले हैं। वैसे तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई समस्या कभी रहती नहीं है, वो हर एक माहौल में पढ़ लेते हैं, उनके लिए सब कुछ अच्छा रहता है। जो पढ़ने वाले नहीं होते, कमियां वही निकालते हैं। पढ़ने वाले तो हमेशा किसी भी माहौल में पढ़ लेते हैं। एकलव्य को तो आप जानते ही होंगे, है ना, जिसके पास ना गुरु था ना कुछ था, लेकिन फिर भी वो पढ़ गया था। समस्या 2 है हमारे चैनल पर। पहली समस्या है शब्दों को लेकर समस्या है। शब्दों की क्या समस्या है? फॉन्ट को लेकर। फॉन्ट को मतलब होता है साइज, है ना। जो शब्द मैं लिखता हूं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि शब्द छोटे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो अभी तक ये सारे वीडियो पब्लिक थे, तो मैं क्या करता था कि बहुत सारे शब्दों को कंजस्टेड करके लिखता था, जिससे डाटा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में पढ़ सकें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, बोर्ड छोटा है। यहाँ हम क्या करेंगे, मैं कम टॉपिक को पढ़ाऊंगा और यहाँ पर मैं सारे वर्ड को बड़े तरीके से लिखूंगा, ताकि आपको विजिबिलिटी पूरी मिले और साफ मिले। ठीक है। बस आपको एक काम करना है, आपको जो वीडियो है वो 360 की बजाय 480 क्वालिटी पे देखना है, 480 पिक्सल पर देखना है। और मैं अब बड़े शब्दों को लिखने की कोशिश करूंगा, डाटा कम पढ़ाऊंगा, यहाँ पर बन जाएगा। और जल्दी से जल्दी हम बड़े बोर्ड का भी अरेंजमेंट कर लेंगे, ताकि आप लोगों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो फॉन्ट साइज से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी थोड़ा सा लाइटिंग की कमी थी, तो लाइटिंग की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, 1-2 दिन में हो जाएगा। आपको जो क्लास मिलेगी, प्राइवेट वीडियो मिलेगा, वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर विजिबल होंगी, शब्द सारे क्या होंगे, विजिबल होंगे। अगर विजिबल नहीं होते तो हम विजिबल करा के देंगे आपको, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। तो एक समस्या तो ये है, इसे क्लियर करके ही हम वीडियो डालेंगे। दूसरी समस्या है लाइव क्लास की, है ना। तो लाइव क्लास की जो समस्या है, ये थोड़ी सी नेटवर्क की वजह से नहीं हो पा रहा है।
लेकिन इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि ये हो जाए, इसको भी मैं जल्द से जल्द सही कर दूंगा। और अभी तो कुछ समय वीडियो रिकॉर्डेड आएगा, लेकिन फिर डायरेक्ट लाइव आएगा, लाइव वीडियो आएगा, ठीक है, लाइव वीडियो आएगा। बस ये 2 समस्या हैं, तो ये समस्या आपकी बहुत जल्द से जल्द क्लियर हो जाएंगी, है ना। शब्द आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। जो भी मेरे नोट्स हैं उनकी मैं एक PDF बनाकर आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा और आप उससे बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना। तो जितने भी डाउट थे, कमेंट थे, उसका मैंने निराकरण कर दिया है। कुछ बच्चों को फिर भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो वीडियो पूरा नहीं देखते, तो वीडियो को पूरा देखिए और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।